नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरसीसी के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सीयर एंकरेज बॉन्ड एंड टॉर्सन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लेंथ इन एन आरसीसी बीम, विच ऑप्शन शैल नॉट बी यूज टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। तो कौन सा यूज़ नहीं किया जाएगा? चेयर्स। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है टू सेट इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लेंथ इन आरसीसी बीम? हुक्स, बेंड्स एंड मैकेनिकल एंकरेज। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील रीइंफोर्समेंट डज नॉट एक्ट एज शियर रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम? कौन सा यूज़ नहीं किया जाता? टेंशन स्टील पैरेलल टू द बीम एक्सिस। ठीक है, शियर रीइंफोर्समेंट विल बी नेसेसरी इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड द अलाउबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर रीइंफोर्समेंट नेसेसरी हो जाता है अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस अलाउबल शियर स्ट्रेस को एक्सीड कर जाए। ठीक है, कोड रिकमेंडेशन की बात करते हैं, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स नोन एज स्टिरअप्स, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार्स 45 डिग्री, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ combination of stirrups and inclined bars and bent up portion for the longitudinal steel of the longitudinal steel। ठीक है, what is the primary function of shear reinforcement in the reinforced concrete beam? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है शियर reinforcement का इन reinforced concrete beam? क्या होता है? टू प्रिवेंट शियर फेलियर। ठीक है, the primary function of shear reinforcement in reinforcement concrete beam is to prevent shear failure। ठीक है, shear reinforcement in beam provide to carry shear force along the span of beam। shear reinforcement can be either vertical straps, inclined strap or bent up bars। ठीक है, the RCC beams carry some strength based on the concrete grade and the amount of tensile side reinforcement। ठीक है, in the context of reinforced concrete design, why is adequate development length is important for reinforcing bar? To provide sufficient length for the bars to develop their full tensile before yielding। ठीक है, adequate development length ensure that the reinforcement bar can develop their full tensile strength before yielding or failure occurs। ठीक है, thus enhancing the overall structural integrity and performance of the reinforced concrete member। ठीक है, adequate development length ensure करता है जो reinforcement bar can develop their full tensile strength before yielding or failure occurs। ठीक है, thus enhancing the overall structural integrity and performance of the reinforced concrete member। development length कितना होता है? 5 sigma st upon 4 tau bd। ठीक है, base shear is distributed over height of the structure as parabolic। ठीक है, base shear is distributed over the height of a structure in a parabolic manner। base shear distributed रहता है over height of structure किस manner में? parabolic manner में। the means that the force exerted on a structure is highest at the face and gradually decrease as you move up the height of the structure। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है स्ट्रक्चर पे लगता है वो हाईएस्ट होता है फेस पे और ग्रेजुअली डिक्रीज होता है जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब मूव अप एज डिक्रीजेज एज यू मूव अप द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एज पर आईएस 456/2000 द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक इज एक्स टाइम्स ऑफ द बार इन आरसीसी स्ट्रक्चर। तो वैल्यू एक्स की कितनी होगी? 16 टाइम्स। ठीक है, एंकरिंग बार इन टेंशन bend and hooks shall conform to IS 2502। bend क्या है? the anchorage value of bend shall be taken as 4 times the diameter of the bar for each 45 degree bend subjected to maximum of 16 times the die of bar। ठीक है, जो एंकरेज वैल्यू है बेंड की उसको कितने लेंगे? 4 टाइम्स डाई ऑफ बार फॉर मतलब हर 45 डिग्री बेंड के लिए 4 टाइम्स 4D लेंगे, 4D फॉर एवरी 45 डिग्री सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कितना लेंगे? 16D। ठीक है, 16D ऑफ द बार। हुक्स क्या है? द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शुड बी इक्वल टू 16 टाइम्स द डाई ऑफ बार। ठीक है, जो एंकरेज वैल्यू होगी स्टैंडर्ड यू टाइप हुक बार की कितनी होगी? 16 टाइम्स 16D ऑफ द बार। ठीक है, 16D होगी। ठीक है, 45 डिग्री में 4D। ठीक है, एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टील बार हैविंग डाया D एंड 90 डिग्री बेंड कितनी होगी? 8D। ठीक है, अलग अलग वैल्यू बेंड के एंकरेज वैल्यू देखते हैं। 45 डिग्री की 4/5, 90 डिग्री की 8/5, 135 डिग्री की 12/5, 180 डिग्री की 16/5। ठीक है, एक्सटेंशन कितना कर सकते हैं? इसमें नहीं करेंगे एक्सटेंशन 45 डिग्री में, 90 डिग्री में 8/5, 135 डिग्री में 6/5, 180 डिग्री में 4/5। ठीक है, फॉर एन रीइंफोर्सिंग बार अंडर कंप्रेशन द एवरेज बॉन्ड डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, allowable bond stress in deformation bar may be increased by 60% as compared to allowable bond stress in plain bars। for bar in compression the value of bond stress for bar in tensile shall be increased by 25%। ठीक है, as per IS 456/2000 the value of tau BD for deformed bars in tension are greater than plain bar कितना है? कितना? 16%। ठीक है, 60%। shear reinforcement is provided to resist diagonal tension। ठीक है,
shear reinforcement in reinforced concrete beam is provided to resist the diagonal tension and prevent cracking of beam. ठीक है, in the tensile zone of beam due to shear at or near the supports diagonal tension develops which cannot be resisted by concrete alone. ठीक है, diagonal tension increase below the neutral axis where shear force is more and it decreases above the neutral axis. ठीक है, तो डायगोनल टेंशन जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो इंक्रीज होता है जहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होता है और इट डिक्रीजेज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 4562,000 द वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंक्रीट, लगे जिसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट. ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट मेनली ड्यू टू प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस की बात करते हैं. इन केस ऑफ प्लेन बार्स M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7 एंड 40 और अबव के लिए 1.9. ठीक है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इज सस्पेंडेड RCC बीम कहाँ पे होगा, एट फेस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, द शियर कंपाउंडेड एट द फेस ऑफ द सपोर्ट शैल बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ मेंबर एट द सेक्शन. ठीक है, हुक लेंथ फॉर स्ट्रेट बार इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर कितना होगा, 9D. ठीक है, हुक क्या है, हुक एक एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ लेफ्ट एट द फोर्थ कॉर्नर ऑफ द स्टेप सो दैट स्टेप्स रिटेन इट्स शेप्स. ठीक है, सो हुक एक्स्ट्रा लेंथ है जो कि रह जाता है फोर्थ कॉर्नर ऑफ द स्टेप्स में ताकि जो स्टेप्स है अपनी शेप में रहे. ठीक है, तब हुक दिया जाता है. हुक जनरली जो हुक होता है हुक लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कितना होता है, 9D वन साइड. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्टेप्स कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बार प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ. ठीक है, तो L+2 × 9D मतलब L+18D. ठीक है, बेंड लेंथ क्या होता है, बार इज बेंट एट द कॉलम एंड टू टाई विद द फुटिंग. ठीक है, बेंड लेंथ कितना हो जाएगा, बेंड लेंथ 16D. लैप लेंथ क्या होता है, ओवरलैपिंग लेंथ होता है टू बार्स का साइड बाय साइड. ठीक है, टेंशन मेंबर में लैप लेंथ कितना होता है, 40D. कंप्रेशन मेंबर में लैप लेंथ होता है 50D. ठीक है, तो तीनों अपने को याद रखना है. ठीक है, यूनिट वेट बार कैलकुलेट कैसे करते हैं, D²L/162 kg. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, यूनिट वेट ऑफ बार. इफ I इज द लेंथ ऑफ reinforcing बार एंड D इज द डायमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कितना हो जाएगा, L+18D. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार 180 डिग्री हुक्ड एट बोथ एंड्स, टोटल लेंथ L0+18D, लेंथ ऑफ वन हिक 9D, लेंथ ऑफ वन हुक 9D. फॉर 45 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार एडिशनल लेंथ वन बेंट अप बार की 0.45D. 30 डिग्री क्रैंक के लिए इंक्लाइन लेंथ कितना होगा, 2D और हॉरिजॉन्टल लेंथ 1.73D. ठीक, तो ये भी अपने को याद रखना है. ठीक है, वेट अ सेकेंड. shear steel is placed in reinforced concrete to counteract the shear failure and flexure failure. ठीक है, वेट अ सेकेंड. गिव मी अ सेकेंड, चार्ज पे लगा दूं. ओके, when bottom bars are provided their contribution towards shear resistance shall not be more than, किसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 1/2. वेट अ सेकेंड, थोड़ा हैंग कर रहा है. ओके, तो when bent up bars are provided their contribution towards shear resistance shall not be more than 1/2 of the total shear reinforcement. ठीक है, so this means that when bent up bars are provided their contribution towards shear resistance should not exceed 50% of the total shear reinforcement. ठीक है, inclined shear crack start at the middle height of the beam near the support at approximately 45 degree and extend toward the compression zone. inclined shear crack जो है वो स्टार्ट होता है मिडिल हाइट ऑफ द बीम से जो कि सपोर्ट के नियर होता है और अप्रॉक्सीमेटली कितना 45 डिग्री पे और एक्सटेंड करता जाता है टुवर्ड्स कंप्रेशन जोन. ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्टील बार इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करेंगे, LD. ठीक है, कितना होता है 0.8 sin by 5 upon 4 tau BD in LSM. The development length in compression for high yield steel deform bar वो कितना होता है, LD = 5 sigma s upon K tau BD. The term have usual significance and K is a constant. तो वैल्यू K की कितनी होगी, 8. ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ बार, वेट अ सेकंड, एस H/ST के बारे में
जो अपन बढ़ा देते हैं 25, क्या क्या है यहाँ पे कंप्रेशन है तो 25% बढ़ाएंगे, हाई स्टैंड डिफॉर्म बार्स है तो 60% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ बार टेंशन में कितना होता है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स इन टेंशन 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD फॉर बार इन कंप्रेशन, वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन टेंशन कितना बढ़ा देंगे 25%, H/SD बार के लिए कितना बढ़ा देंगे 60%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बहुत कंप्रेशन है H/SD के लिए 5 सिग्मा एस अपॉन 8 टाउ BD, ठीक है। तो के की वैल्यू हो जाएगी 8। द टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक बार थ्रू अ डिस्टेंस D एट 45 डिग्री इन केस ऑफ अ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ L कितना होगा, L प्लस 2 इंटू 0.42D, ठीक है। अपन पीछे देख के आए अभी। द चांस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन RCC मेंबर रिड्यूस व्हेन, कब रिड्यूस होता है चांस ऑफ डायगोनल टेंशन, रिड्यूस व्हेन एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। डायगोनल टेंशन इट इज़ द कॉज फॉर द क्रैक इन शेयर फेलियर, डायगोनल टेंशन की वजह से शियर फेलियर होता है, ठीक है। द डायगोनल टेंशन क्रैक ओरिजिनेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ब्रेक द बीम इनटू 2 पीसेस, ठीक है। डायगोनल टेंशन ओरिजिनेट होता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और और बीम जो है वो ब्रेक हो जाती है 2 पीसेस में, ठीक है। द डायगोनल टेंशन क्रैक डेवलप इन द बीम व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इन डायगोनल टेंशन इज लेस देन द स्ट्रेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन ऑन दिस टाइप ऑफ फेलियर, ठीक है। जो डायगोनल टेंशन क्रैक है वो डेवलप होता है बीम में जब स्ट्रेंथ जो बीम की है इन डायगोनल टेंशन कम होती है स्ट्रेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन। ऑन दिस टाइप ऑफ फेलियर द क्रैक स्टार्ट टू डेवलप ड्यू टू फ्लेक्सर एट मिड स्पैन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है। इस तरह के फेलियर में ऑन दिस टाइप ऑफ फेलियर जो क्रैक है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है ड्यू टू फ्लेक्सर एट मिड स्पैन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायगोनल टेंशन फेलियर द शियर लिंक इज प्रोवाइडेड देयरफॉर। इस तरह के डायगोनल टेंशन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए शियर लिंक अपन प्रोवाइड करेंगे। देयरफॉर द चेंजेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन RCC मेंबर रिड्यूस, जिससे जो डायगोनल टेंशन की वजह से जो क्रैक होने लगते हैं वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। व्हेन एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली द स्पेसिंग ऑफ स्टर्प्स नियर द सपोर्ट इज मिनिमम, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द बीम बेंडिंग फोर्स इज मैक्सिमम वाइल एज शियर फोर्स इज मिनिमम, ठीक है। जो सेंटर में जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा जबकि शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट होगा मैक्सिमम होगा और जो शियर फोर्स है वो मिनिमम होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई स्पेसिंग ऑफ स्टर्प्स या कि शियर रिइंफोर्समेंट इज इंक्रीज्ड बिकॉज लेस स्पेसिंग वुड इंक्रीज नंबर ऑफ स्टर्प्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द नियर एंड, ठीक है। तो जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है सेंटर पे और जो शियर फोर्स होता है वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से स्पेसिंग है जो शियर रिइंफोर्समेंट की उसको बढ़ा दिया जाता है क्योंकि लेस स्पेसिंग से नंबर ऑफ स्टेयर्स बढ़ जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है एट एंड्स, ठीक है। द शियर फोर्स इज मैक्सिमम हेंस स्पेसिंग ऑफ स्टेयर्स इज केप्ट लेस टू सेव इट फ्रॉम शियर फेलियर और टोर्सन, ठीक है। जहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे स्पेसिंग स्टेयर्स की कम रखेंगे ताकि उसको अपन शियर फेलियर या कि टोर्सन फेलियर से बचा सकें, ठीक है। As per IS 456/2000, the development length of each bar of bundle bar shall be that for the individual bar increased by 20% for 3 bars, ठीक है। बंडल बार्स के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर IS 456/2000 क्लॉज 26.2.1.2 bundle bar in contact, the development length of each bar of bundle bar shall be that of individual bar increased by 10% of 2 bar in contact, 20% for 3 bars, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है हर बार की बंडल बार के केस में इंडिविजुअल बार के लिए 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। of the bundle bar shall be that for individual bar increase by 10%, for 2 bars in contact 20% and for 3 bars in contact 33%, ठीक है। तो इंडिविजुअल बार के लिए 10%, 2 बार्स के लिए 20%, 3 बार्स के लिए 33%, ठीक है। इतना इंक्रीज कर देंगे डेवलपमेंट लेंथ को इन केस ऑफ बंडल बार्स, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। द डेवलपमेंट लेंथ फॉर ईच बार बंडल बार शैल बी इंक्रीज बाई फॉर 4 बार्स के लिए 3 या 3 से ज़्यादा बार्स के लिए 33%, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द कंक्रीट ग्रेड ऑफ M25 कितना होगा 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये WSM, ये LSM के केस में M15 2.5, M20 2.8, M25 3.1, M30 3.5, M35 3.7, M40 एंड अबव 4, ठीक है। द प्रिफरेबली रिकमेंडेड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट सेक्शन फॉर M20 ग्रेड कितना होगा 2.8, ठीक है।
What will be the maximum shear stress in the beam for M15 grade concrete with shear reinforcement 2.5 Newton per mm square, ठीक है. The nominal shear stress of reinforced concrete beam is given by VU by BD, ठीक है. नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम टाउ भी इक्वल टू BU बाई BD. टाउ भी क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, BU क्या है, शेयर फोर्स, B क्या है, विड्थ ऑफ बीम, D है डेप्थ ऑफ बीम. प्राइमरी प्राइमरी टॉर्जन इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी टॉर्जन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टॉर्जन, ठीक है. प्राइमरी टॉर्जन इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम टॉर्जन. प्राइमरी टॉर्जन और इक्विलिब्रियम टॉर्जन इज द ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग फोर्स. प्राइमरी टॉर्जन या इक्विलिब्रियम टॉर्जन क्या है, ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन है स्ट्रक्चरल मेंबर में जब ट्विस्टिंग फोर्स लगे स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है. जहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इन द बैलेंस, जहाँ पे internal stress and strain are in balance. Its initial response to torsional loading, ये क्या है, initial response है to torsional loading, crucial for analyzing and designing structure, ठीक है. which is not the method of splicing reinforced bar. इसमें से कौन सा मेथड नहीं है स्प्लाइसिंग का फॉर reinforced bar, वॉर स्प्लाइसिंग, ठीक है. बाकी लैप स्प्लाइसिंग, वेल्डेड स्प्लाइसिंग, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग मेथड है, ठीक है, स्प्लाइसिंग करने का. Splicing of reinforcement, it is required when a bar placed short of their required length needed to be extracted or when the bar diameter has to be changed along the length, ठीक है, तब रिक्वायरमेंट पड़ती है स्प्लाइसिंग की. द पर्पस ऑफ स्प्लाइसिंग इज टू ट्रांसफर इफेक्टिवली द एक्सियल फोर्स फ्रॉम टर्मिनेटिंग बार टू द कनेक्टिंग बार, ठीक है. पर्पस क्या होता है स्प्लाइसिंग की, ताकि इफेक्टिवली जो एक्सियल फोर्स है वो टर्मिनेटिंग बार से कनेक्टिंग बार तक ट्रांसफर किया जाए विद द सेम लाइन ऑफ एक्शन एट द जंक्शन, ठीक है. स्प्लाइसिंग जो जनरली किया जाता है इज जनरली डन इन 3 टाइप्स, लैपिंग ऑफ द बार्स, वेल्डिंग ऑफ बार, मैकेनिकल स्प्लाइस, ठीक है. लैप स्प्लाइस, वेल्डेड स्प्लाइस, मैकेनिकल स्प्लाइस, ठीक है. द कोड रिकमेंडेड दैट स्प्लाइस इन फ्लेक्सुरल मेंबर शुड नॉट बी एट सेक्शन वेयर द बेंडिंग मूवमेंट इज मोर देन 50% ऑफ द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है. तो कोड क्या रिकमेंड करता है, स्प्लाइस फ्लेक्सुरल मेंबर में अपन वहाँ पे स्प्लाइस नहीं करेंगे जहाँ पे सेक्शन में जो बेंडिंग मूवमेंट है वो मोर देन 50% ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, और एंड नॉट मोर देन हाफ द बार्स शैल बी स्प्लाइस एट दैट सेक्शन, ठीक है. हाफ ऑफ द बार से ज़्यादा अपन नहीं स्प्लाइस करेंगे एट दैट सेक्शन. द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट बार किस पे डिपेंड करता है, द डायमीटर ऑफ द बार, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है. इन आरसी बीम, if RC beam is likely to fail in bond, then its bond strength can be increased most economically by using thinner bar but more in numbers, ठीक है. The following condition can also increase the bond strength as by SD bar or deformed bars by use higher grade of concrete, increasing length of embankment, mechanical anchorage, and bond strength of reinforced concrete section is increased most economically by using more numbers of thinner bars, ठीक है. If I is the die of plane bar in compression and sigma st is the stress in bar, determine the development length of the bar, bond strength of concrete is tau bd. तो कितना होगा डेवलपमेंट लेंथ, 5 sigma st upon 5 tau bd. the phenomena which prevents slippage between steel and concrete, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड, ठीक है. इन आरसीसी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टिरप्स, स्टिरप्स का प्राइमरी पर्पस क्या होता है आरसीसी में, टू रेजिस्ट शियर एंड टॉर्सन, ठीक है. Stirrups are typically placed perpendicular to the longitudinal direction of reinforcement bars and sometimes placed diagonally. This is done to prevent the shear failure, which is usually diagonal in case of cracks in beam, ठीक है. प्राइमरी पर्पस स्टिरप्स का क्या होता है, टू रेजिस्ट शियर एंड टॉर्सन, ठीक है. रेडियस ऑफ अ बार बेंड टू फॉर्म अ हुक शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, ट्वाइस द डाया ऑफ बार और 2 5, ठीक है. वेट अ सेकंड, तो आर 2 5 कम नहीं होना चाहिए, D 4 5, ठीक है. द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक शुड बी, कितना होना चाहिए, 4 times ऑफ द डाई ऑफ द बार, ठीक है. 180 डिग्री केस में पूछा है तो 4 5, 45 डिग्री में एंकरेज वैल्यू 4 5, 90 के 8 5, 12 5, 16 5, एक्सटेंशन 8 5, 6 5, 4 5, ठीक है. तो अपन पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है. तो जो एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक should be taken as 16 5. If bend are provided an anchorage value 4 5 should be taken for 45 degree, 45 degree bend subjected to maximum 16 5, ठीक है. The bond resistance in a reinforced concrete is influenced by chemical adhesion, frictional resistance, mechanical interlock, ठीक है, तीनों से, ठीक है.
द स्पेसिंग ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोवाइडेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इंक्रीज टू द सेंटर ऑफ बीम, ठीक है, जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ द बीम की तरफ इंक्रीज होनी चाहिए। द मैक्सिमम शियर फोर्स वुड बी प्रोड्यूस एट द सपोर्ट एंड शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्पाइन इज जीरो, ठीक है, जो मैक्सिमम शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है सपोर्ट पे होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स सेंटर पे शियर फोर्स जीरो होता है, इसलिए सपोर्ट पे जो स्पेसिंग है वो अपन कम रखेंगे, सेंटर पे ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। एज द शियर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट इज मोर एट द सपोर्ट देन द सेंटर, द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, ठीक है। As per the specification in IS 456-2000, the transverse reinforcement for torsion shall be rectangular closed stirrups placed perpendicular to the axis of member, ठीक है। The transfer reinforcement for torsion shall be rectangular closed stirrup placed perpendicular to the axis of the member, ठीक है। For 45 degree cranked or bend up bars, the inclined length of crank कितना होगा 0.4 d, ठीक है। This one is inclined length 0.4 d। एडिशनल लेंथ की बात करें 30 डिग्री के लिए 0.27 d, 45 डिग्री के लिए 0.4 d 42 d, 60 डिग्री के लिए 0.57 डी और 90 डिग्री के लिए 0.89 डी, ठीक है। तो सारी वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। बेंट अप बार्स आर मेन रीइंफोर्समेंट बेंट एट एनी एंगल to act shear reinforcement. Bent up bars cannot be provided along with either vertical or inclined reinforcement. Bent up bars should not be used beyond L/4 distance from each support, ठीक है। बेंट अप बार्स को अपन नहीं यूज करेंगे beyond L/4 distance from each support. An RCC beam not provided with shear reinforcement may develop cracks in its bottom inclined roughly to the horizontal at 45 degree, ठीक है। Modes of failure due to shear: diagonal tension failure are due to large shear force and less bending movement occur at 45 degree to the horizontal. Diagonal compression failure are due to crushing of concrete when beam are heavily reinforced against shear, ठीक है। Flexural shear failure are due to less shear force and large bending movement occur at 90 degree to the horizontal, ठीक है। ये तीन तरह के फेलियर होते हैं ड्यू टू shear, ठीक है। द डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय, कितना होगा डेवलपमेंट लेंथ 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD, ठीक है। Bond between steel and concrete arises due to various resistance. Mechanical resistance is provided by shrinkage of concrete, thereby gripping the steel bars, ठीक है। तो प्योर एडहेशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। प्योर एडहेशन आता है ड्यू टू गम लाइक प्रॉपर्टी इन द products of hydration. Friction resistance due to surface roughness of the reinforced and the grip exerted by concrete. Mechanical resistance due to deformed bars or due to deformed bars or due to bearing stress against rib, ठीक है। When steel bars are embedded in the concrete after setting adheres to the surface of the bars and thus resist any force that tends to pull or push this rod, ठीक है। Then the intensity of this adhesive rod is called, क्या बोलेंगे उसको, bond stress, ठीक है। The steel bars are embedded in the concrete after setting adheres to the surface of the bars and thus resist any force that tend to pull or push this rod, ठीक है। Then the intensity of this adhesive force is called bond stress। जो इंटेंसिटी होती है इस एडहेसिव फोर्स की उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच गेट्स डेवलप ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अलॉन्ग द बीम, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सुरल बॉन्ड, ठीक है। फ्लेक्सुरल बॉन्ड वेरिएशन इन टेंशन अलॉन्ग द बीम ओइंग टू बेयरिंग बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू फ्लेक्सुरल बॉन्ड। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस मैक्सिमम होता है एट लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होता है V अपॉन सिग्मा O इंटू Z। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस इज रिड्यूस बाय यूजिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बार्स विथ स्मॉल डाया, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस नहीं होना चाहिए यार। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड इज गेट्स डेवलप ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला पार्ट कंप्लीट होता है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।